कोटेशन मार्क्स बनाता हूँ, फॉर्मल लेटर, मैं इनको प्लेसिंग और वेलकम टू योर फेवरेट चैनल डियर सर। दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते कि आप भी इन सेलिब्रिटीज की तरह बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलो? बट द रियल क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू दे स्पीक सो फ्लुएंटली? इसका आंसर ये हो सकता है कि शायद ये आपकी और मेरी तरह ग्रामर सीखते हो, और मे बी दे हायर एनी इंग्लिश ट्यूटर टू स्पीक सो फ्लुएंटली। कंगना रनौत ने तो साफ कह दिया है कि भाई उन्होंने तो एक इंग्लिश ट्रेनर हायर किया था। I have a tutor, yeah, who works on my accent and on my language when I get. Well, this is very clear now. These celebrities do hire an English trainer to improve their fluency. ये बात अब अच्छे से क्लियर हो चुकी है। लेकिन क्या ये जो इंग्लिश ट्रेनर हैं, ये इन सेलिब्रिटीज को भी इसी तरह से सिखाते हैं जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं? क्या इनके हाथ में भी एक पेपर और पेन थमा दिया जाता है और इनसे कहा जाता है ग्रामर के रूल्स लिखो, सेंटेंसेस बनाओ, या फिर 10 सेंटेंसेस ये वाले रट लो, 20 सेंटेंसेस ये वाले रट लो? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये बात मैं आपको अभी प्रूव करके देता हूं। आइए काम करते हैं। अगले 5 मिनट के लिए आपको यह मानना है कि आप एक सेलिब्रिटी हो। जी हाँ, बिल्कुल, आप जो भी हो, आप इस दुनिया के एक सेलिब्रिटी हो, एक बहुत बड़ी हस्ती हो आप। ये मान लो आपके पास दौलत भी है, शोहरत भी है, बेशुमार पैसा आपके पास आ गया। मान लो, आंखें बंद करो, सपोज करो अभी, बिल्कुल अभी बैठ के, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। आप अभी ये मान के चलिए कि आप एक सेलिब्रिटी है, मान लिया। अब आप जिस रूम में बैठे हैं उसके जस्ट बाहर मीडिया आपका इंतजार कर रहा है, आपके फैंस आपका इंतजार कर रहे हैं, और आपको वहां जाके इंग्लिश में कुछ बोलना है। यहां पे ये पॉइंट है, क्या करना है आपको? आपके पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है कि मीडिया आपका इंतजार कर रही है जहां आपको इंग्लिश में इंटरव्यू करना है। अब आप क्या करोगे? क्या आप कॉपी पेन लेके बैठोगे, या इन हालातों से लड़ने के लिए आप इंग्लिश ट्रेनर हायर करोगे और वो आपको सेंटेंसेस लिखवाएगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। आपके सामने कोई भी सेंटेंस पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसका आंसर कैसे करोगे? जल्दी बताओ भाई, मेरे सेलिब्रिटीज बैठे हुए मेरे सामने, सब जल्दी बताओ क्या करोगे? उसका एक तरीका होता है दोस्तों। आज मैं आपको समझाता हूं कैसे इन सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया जाता है, इनको कैसे सिखाया जाता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इनके सारे तरीके बताता हूं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। मैं आपको बताने जा रहा हूं टेक्निक के बारे में जिसका इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में लोगों को इंग्लिश सिखाई जाती है, और यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है इन सेलिब्रिटीज के साथ। वो टेक्निक क्या है? दरअसल ये टेक्निक बेस्ड है साइकोलॉजी पे। वो साइकोलॉजी क्या है? वो साइकोलॉजी इन 4 चीजों से मिलकर बनी है। एक है हमारी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इन 4 चीजों पे काम किया जाता है किसी भी इंग्लिश सीखने वाले पे, या जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहता है। आपको चूज करना होता है, अपने आप से पूछना होता है, अपनी साइकोलॉजी जाननी होती है कि इन 4 चीजों में से आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉलीवुड सुपरस्टार है या बॉलीवुड कोई एक्टर है, उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद होगा? उसको बोलना पसंद होगा, क्योंकि मूवी के अंदर क्या होता है? एक्टिंग की जाती है। एक्टिंग में डायलॉग मारे जाते हैं, डायलॉग बोलने होते हैं, इसलिए उसको स्पीकिंग में मजा आता है, स्पीकिंग में उसको आसानी रहती है। ऐसे किसी को राइटिंग में ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को सुनना अच्छा लगता है, लिसनिंग, गाने सुनने अच्छे लगते हैं, या किसी को सिर्फ रीडिंग करना अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है। ये 4 चीजें आपके सामने रख दी जाती हैं, और आपको डिसाइड करना होता है, अपने आप से पूछना होता है कि इन 4 चीजों में से आपको सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है। बस ये सोचना होता है आपको। सोच लिया? मान लीजिए आपने सोच लिया मुझे स्पीकिंग में सबसे ज्यादा मजा आता है, बोलने का शौक है मुझे। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, उस सेकंड स्टेप में काम क्या किया जाता है, आइए उसको देखते हैं। दोस्तों, असली काम स्टार्ट होता है हमारे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है? जो भी आपने फर्स्ट स्टेप में चूज किया था 4 चीजों में से, उस पे आपको काम करना होता है, वो आपको फॉलो करनी होती है। कैसे फॉलो करनी होती है मैं बताता हूं आपको। जैसे कि आपने सेलेक्ट किया था कि आपको बोलने में बड़ा मजा आता है, तो आपको दिन रात बोलना होता है। किस में बोलना होता है? इंग्लिश में बोलना होता है। दिन रात आपको इंग्लिश में बोलते रहना होता है, कुछ भी बोलना होता है। सही बोलो, गलत बोलो, उल्टा बोलो, सीधा बोलो, लेकिन बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। लेकिन कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना होता है आपको। दिन रात आपको बोलना होता है। ऐसे अगर आपको लिसनिंग का शौक था, आपको लिसनिंग में बड़ा मजा आता है, तो आपसे कहा जाएगा कि आप दिन रात सुनो, दिन को सुनो, रात को सुनो, लेकिन क्या सुनो? सिर्फ इंग्लिश में सुनो। मूवीज देख रहे हो वो इंग्लिश में सुन लो, गाने सुनते हो वो इंग्लिश के गाने सुन लो। ये सब आपको करना होता है। ऐसे राइटिंग का शौक है भाई, लिखते रहो, बैठ के लिखते रहो, जितना लिखना चाहते हो लिखो, लेकिन इंग्लिश में। इसी तरह से रीडिंग, अगर पढ़ने का शौक है तो रीडिंग करनी किस में? आपको इंग्लिश में रीडिंग करनी है, आपको कोई और लैंग्वेज यूज नहीं करनी। अब कितने वक्त तक आपको ये करना है? डेली 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा,
नहीं भाई, ये कुछ डिसाइडेड नहीं है। आपको दिन रात जितना कर सकते हो डेली रूटीन बना लेना, इसको रिचुअल बना लेना है। आपको बात ही नहीं करनी किसी और लैंग्वेज में, ये याद रख लो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है, आपको कुछ भी सुनना है ना, हिंदी में सुनना ही नहीं है मुझे, क्या सिर्फ इंग्लिश में सुनना है। आपको कुछ भी बोलना है, हिंदी में बोलना बैन बंद, इंग्लिश में बोलो। गलत बोलोगे बोलो, लेकिन इंग्लिश में बोलोगे। कुछ भी पढ़ना है हिंदी में या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें नहीं आप पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश में पढ़ोगे। समझ में आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा तब भी, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, बोलते रहना है। जो भी आपने चूज किया ना फर्स्ट स्टेप में, वो काम आपको करना है सेकंड स्टेप में। और कैसे करना है? आपको इसमें विलीन हो जाना है, इमर्स हो जाना है, आपको इसमें डूब जाना है। भाई याद रखो, बिना डूबे कुछ नहीं होगा। कौन कोई करता है ऐसा? बिल्कुल करते हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो यही करते हैं भाई। उनको करना होता है, उन्हें पता होता है बाहर मीडिया बैठा हुआ है। आप बताओ ना मुझे, मीडिया को कैसे फेस करोगे? आपके पास सब कुछ आ चुका है सिवाय इस चीज के। तो ये काम आपको सेकंड स्टेप में करना है। दोस्तों, थर्ड स्टेप के बारे में बताने से पहले एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपने सेकंड स्टेप को अच्छे से फॉलो नहीं किया ना, तो थर्ड स्टेप का कोई फायदा नहीं है। सेकंड स्टेप में आपको डूबना पड़ेगा। आपको घंटों को नहीं देखना है, आपको दिनों को काउंट नहीं करना है, आपको अपना एक रूटीन बना ही लेना है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप का क्या करना होता है आपको? थर्ड स्टेप में आपको किसी एक ऐसे साथी को अपना दोस्त बनाना होता है, या किसी एक ऐसे इंसान के साथ रहना होता है जिसकी इंग्लिश अच्छी है। अब सेलिब्रिटीज क्या करते हैं? इंग्लिश ट्यूटर जो रखा था ना, वो इसीलिए रखा था क्या? जिससे हम बात कर सके, जो वो अपने साथ में रख के उनके साथ वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और वो उसको वहां पे करेक्ट भी कर सकते हैं। अब उनके साथ तो एडवांटेज था कि उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया हुआ था। आप क्या कर सकते हो? दोस्त बना लो। लोग तो शादी कर लेते हैं बाहर के लोगों से ताकि उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, इस तरह के काम भी कर लेते हैं। तो आप अपना कोई एक ऐसा दोस्त बना सकते हो, उसके साथ वक्त गुजार सकते हो जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जिनकी आप मदद ले सकते हो बातें करने में, और अपनी स्पोकन की जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूअसली आप कर सकते हो। आइए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जब आप बोल रहे हो, जब आप स्पीकिंग कर रहे हो, तो आप अटकोगे भी। अब उस अटकने में क्या करना है? अटको। मैं कह रहा हूं अटको। अटकना जरूरी है। अगर अटक नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। यानी अटकना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अटकने के बाद हम बहुत ऑकवर्ड से लगते हैं। उसका क्या सोल्यूशन है वो बताता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप घर बैठे हो, स्कूल बंद है, डाउट्स आते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, इन सभी का एक ही सोल्यूशन है, डाउटनट। डाउटनट ऐप पर आप पा सकते हैं किसी भी सवाल का सोल्यूशन, वो भी चुटकियों में। बस अपना फोन उठाओ, जिस भी सवाल में आप अटके हो उसका फोटो खींचो, उसको क्रॉप करो, और विद इन 5 सेकंड्स आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे सवाल आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी बोर्ड का, या फिर आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, या फिर आपको पढ़ाई करनी हो, अब सभी सवालों के जवाब और पूरी पढ़ाई होगी एक साथ डाउटनट ऐप पर। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनट ऐप। दोस्तों, 2-3 बात जो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली बात, यहां मैं आपको कोई कोर्स बेचने तो आया नहीं हूं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूं, एक ऐसा सजेशन दे रहा हूं जिसको फॉलो करके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये बहुत ही जेन्युइन है, प्लीज इसको फॉलो करना ताकि आपकी लाइफ में चेंज आ जाए, और मुझे फिर बताना भी आकर कि कैसी हुई आपकी लाइफ इस टेक्निक को फॉलो करने के बाद। दूसरी बात, आपको शायद डाउट आ रहा होगा। डाउट क्या आ रहा होगा कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था कि आपको 4 चीजों में से एक चीज सेलेक्ट करनी है। कौन कौन सी थी भाई? राइटिंग थी, रीडिंग थी, लिसनिंग थी, स्पीकिंग थी। तो स्पीकिंग तो समझ में आती है कि दिन रात स्पीकिंग कर ली और फिर हमने स्पीकिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग से ये पॉसिबल कैसे? क्योंकि उसमें तो आप रीडिंग कर रहे हो, बोल कहां पा रहे हो? इसका एक आंसर मैंने आपको शुरू में ही दे दिया था। मैंने आपसे कहा था कि एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का मतलब ही क्या होता है कि चाहे हम रीडिंग कर रहे हो, चाहे हम राइटिंग कर रहे हो, चाहे हम लिसनिंग कर रहे हो, सारी जो प्रोसेसिंग होती है वो यहां पे होती है, दिमाग में होती है। जब कोई भी चीज हमारे माइंड में होती है ना, तो हमारी टंग पे भी वो आ जाती है। कभी हमें कोई दिक्कत नहीं होती बोलने में हमें दिक्कत तब होती है जब हमारे माइंड में कुछ नहीं होता, ये ब्लैंक होता है, या फिर हमें बहुत ज्यादा शर्म आती है। यही तो प्रॉब्लम होती है। अब शर्म इतनी ज्यादा तो हमें कभी किसी को नहीं आती, अगर हमारे माइंड में होगा तो बोलने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। तो ये आपको उस चीज का जवाब मैंने आपको दे दिया है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई लिसनिंग करके कैसे आ जाएगी। अरे आ जाएगी, प्रोसेसिंग तो यहीं पे हो रही है। यही इस टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारा पॉइंट था। ठीक है, दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि भाई आप जब लिसनिंग करोगे या रीडिंग करोगे या स्पीकिंग करोगे, उसमें बहुत ऐसी सारी चीजें आएंगी जिनके मीनिंग आपको नहीं पता होंगे। अब उसके लिए क्या करोगे? अटक जाओगे। अरे आप गूगल की मदद लो, बिल्कुल बिंदास होकर गूगल की मदद लो। कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, उसका मीनिंग गूगल कर लो। जितनी भी आप हेल्प ले सकते हो पूरी लो, लेकिन एक पॉइंट याद रखना, क्या? दिन रात वही काम करना है। ये इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग इंग्लिश में ही करोगे, हिंदी में रीडिंग नहीं करोगे। जितनी रीडिंग कर सकते हो जबरदस्त तरीके से रीडिंग करो, गूगल की मदद लो, मीनिंग देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैंने आपसे कहा कि अटको।
अटकोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? अटकना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसका सोल्यूशन बता देता हूं। बहुत प्यारी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुन लेना। जब आप अटकते हो तो आपको ना ऐसे प्रिटेंड करना है कि आप अटके नहीं हो। सभी लोग ऐसा करते हैं, सेलिब्रिटी भी वगैरह भी यही करते हैं। क्या वो अटक जाते लेकिन पता नहीं लगने देते। कैसे पता नहीं लगते? उसका क्या तरीका है वो बताता हूं। उसका तरीका है फिलर्स। फिलर्स का मतलब क्या होता है? फिल करने वाले, किसी जगह को भरने वाले। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप अटक जाते हो उस जगह पे। कौन कौन से वर्ड होते हैं? अरे आपने देखा भी होगा, कुछ लोग यू नो करते रहते हैं। यू नो आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज को देखा है ऐसा बोलते हैं, देखा है कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा है। तो यू नो का इस्तेमाल क्या होता है? उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये फिलर होता है, ताकि आपको जो सेंटेंस टूट गया, आपकी फ्लुएंसी टूट गई, उसको फिल करने के लिए यू नो का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से एक्चुअली का इस्तेमाल होता है, बेसिकली का इस्तेमाल होता है, सीरियसली का इस्तेमाल होता है, आई सपोज का इस्तेमाल होता है, वेल का इस्तेमाल होता है। कुछ नहीं बोला, आते ही बोलने लगे वेल आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब ये वेल क्या था भाई? मेरे पास कोई वर्ड नहीं था बोलने के लिए, इसलिए मैंने वेल का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से ओके का इस्तेमाल होता है, सो का इस्तेमाल होता है, और कुछ नहीं। ये भी फिलर्स ही होते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैंने कुछ फिलर्स लिख दिए हैं, इन्हें घोल के पी जाना और अपनी इन फिलर्स को इस्तेमाल करना। जब भी अटको, प्रैक्टिस करो तो इनका इस्तेमाल करना। दोस्तों अभी हमने क्या सीखा? 3 स्टेप सीखे। पहला काम क्या करना है? अपनी साइकोलॉजी को देखना है कि मेरे को सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है, दिन रात उसको बोलना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो बोलने की हो, लिसनिंग की हो, राइटिंग की हो, रीडिंग की हो। उसके लिए जो भी मदद लेनी पड़े मदद ले सकते हो। तीसरा काम क्या करना है? अपने किसी दोस्त के साथ रहना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, या फिर किसी एप्लीकेशन का सहारा ले लेना प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ फिलर्स का इस्तेमाल करना, जहां भी अटको फिलर्स डालने की आदत बना लो। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द आपके अंदर एक ड्रामेटिक चेंज आएगा, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और किस टॉपिक में आप फंसते हो, किस में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो बताओ। उस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारी ग्रामर की और स्पोकन की वीडियो बना रखी हैं, उन्हें जाके जरूर देखिएगा। साथ ही साथ डाउटनेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करके पूरा कान मरोड़ दीजिए लाइक का, उसको नीला कर दीजिए। और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।